बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम नाज़रीन और सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन ग्रामी, अक्सर हमारे मुसलमान नमाजी भाई नमाज के मुतल्लिक़ ये मसला पूछते हैं कि नमाज फ़जर और नमाज असर के बाद नवाफ़िल वगैरह पढ़ने का क्या हुक्म है। तो इस हवाले से नबी मुकर्रम रसूल मोहतशम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका, जिसे हज़रत सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने रिवायत किया और इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह इसको सही बुखारी के बाब मवाक़ीतुस सलात में बयान करते हैं और इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपने सही मुस्लिम के किताबुस सलातुल मुसाफिरीन में हदीस को बयान किया। चुनांचे हदीस पाक है, अन अबी सईद अल खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला सलाता बअद सुबही हत्ता तरतफ़ी अश-शम्स वला सलाता बअद अल-असरी हत्ता तग़ीब अश-शम्स, यानी बाद नमाज फजर और बाद नमाज असर सूरज डूबने तक कोई भी नमाज पढ़ना मकरूह है। अलबत्ता क़ज़ा नमाजें नमाज असर के बाद सूरज गुरूब होने से पहले 20 मिनट तक पढ़ने की गुंजाइश मौजूद है। तो यहाँ फुक़हा किराम ने लिखा कि अगर कोई शख्स नमाज असर के बाद उस वक्त मस्जिद में आया कि जब सूरज गुरूब होने के करीब है, तो ऐसे शख्स को मस्जिद में आते हुए तहियतुल मस्जिद के नवाफिल पढ़ने की इजाज़त नहीं, बल्कि वो ज़िक्र अज़कार करे या दुरूद व सलाम पढ़ने में मसरूफ़ हो जाए तो वो उसका ये ज़िक्र अज़कार और दुरूद पाक पढ़ना ही तहियतुल मस्जिद के मकाम में आएगा। और अल्लामा इब्न आबिदीन रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने रद्दुल मुख्तार किताबुस सलात में नमाज फजर और नमाज असर के बाद पढ़ने जाने वाले नवाफिल को इसकी जो कराहत है, इस कराहत को उन्होंने कराहत तहरीमा करार दिया है। और कराहत तहरीमा से मुराद ये है कि उसको मकरूह तहरीमी करार दिया गया।